हेलो बच्चों। तो आज जो हम लोग जानेंगे कि बोर्ड का जो भी एग्जामिनेशन है तो उसके समय जो है बहुत कम बच गए हैं। खासकर अगर हम लोग बात करें मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए, क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th का समय जो है एकदम निकल सा गया है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो लगभग मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास जो है वो 10 दिनों का समय है। तो किस तरीके से हम लोग पढ़ें, कैसे पढ़ें कि फर्स्ट डिवीज़न जो है आसानी से आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सालों भर कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। तो एक तो पहला नंबर कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे विद्यालय जो है बहुत ज़्यादा समय तक जो है वो बंद रह गई है। बंद रहने के कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों का जो है उनके स्कूल में जो है कोर्स को कंप्लीट नहीं कराया गया है। इसके अलावा जो बच्चे ट्यूशन भी कर रहे थे उनका भी कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है वो अपने कोर्स को नहीं कंप्लीट होने के कारण बहुत ही कंफ्यूजन में है कि एग्जामिनेशन का सिर्फ 10 दिन समय बचा हुआ है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा चीज़ पढ़ें, कौन बुक पहले पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे कंफ्यूजन में है, बहुत सारे प्रॉब्लम में है। तो इन सारे कंफ्यूजन को, इन सारे प्रॉब्लम को यह वीडियो जो है वो दूर कर देगी। और इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आप लोगों को वे सारी चीज़ें बतलाई जाएंगी जिससे कि आप आसानी से, बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन जो है वो ला सकेंगे, बहुत आसानी से ला सकेंगे। तो सबसे पहले है कि 10 दिनों में हम लोग क्या पढ़ें कि फर्स्ट डिवीजन आसानी से आ जाए। तो देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन पहली बार देने जा रहे हैं, मैट्रिक के छात्र हैं और पहली बार जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा डर और कन्फ्यूज़न होगा। तो आप डर को बिल्कुल भी ना रखें, डर को जो है वो निकाल दें, क्योंकि अगर आप डर को रखेंगे तब जाकर प्रॉब्लम होगी। डर को नहीं रखना है। यानी करना क्या है कि देखिए, जैसे ही आपके पास समय कम होता है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। देखिए, सक्सेस का एक एकदम सिंपल फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोगों को मैं बतलाने वाला हूं। और वो फार्मूला है कि समय प्लस मेहनत बराबर सफलता। यानी जिस चीज़ को आप टाइम दीजिएगा और मेहनत दीजिएगा तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। यानी इसीलिए कहा गया है कि सफलता सिर्फ जो है मेहनत करने से नहीं होता है, सही समय पर जो है उस सही जगह मेहनत करने पर सफलता मिलती है। तो आप जो है अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा इसको समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता ले जाएं। लेकिन अब इसके लिए करना क्या होगा? आपने तो सालों भर पढ़ाई की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एकदम बहुत ध्यान से सुने, और जो सालों भर पढ़े हैं वो भी ध्यान से सुने। तो चलिए, इसमें हम लोग क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है। यानी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन को ही आपको पढ़ना है। जब आप स्कूलों में पढ़ रहे होंगे या ट्यूशन में पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर बतलाते हैं कि आपके वीवीआई क्वेश्चन कौन से हैं, और उन वीवीआई क्वेश्चनों को आप जो है वहां पर ट्रिक लगाते होंगे। तो उन वीवीआई क्वेश्चन को ही पढ़ना है, या फिर टीचर जो है आपको बतलाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो मेरा एक वेबसाइट है, उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालते हैं क्लास 10th और 12th का। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो है अपने क्लास 10th का और 12th का दोनों का जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 दिनों में पढ़कर अगर फर्स्ट डिवीजन लाना है तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी पहला नंबर आप देख लें कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और बाकी के चैप्टरों को छूना भी नहीं है जो नहीं पढ़ना है, पहला। दूसरा आपको करना क्या है कि उसमें से भी देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जिन जिन क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जो है ट्रिक कर लेना है और उसे ही जो है याद करना है। तो ये काम आपको करना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है। इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इसमें पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है। आगे आपको जो है एक और चीज उसके साथ पढ़नी है, वह है क्वेश्चन बैंक। यानी प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो प्रश्न पत्र का जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में 10 साल का जो है आपका 10 साल का क्वेश्चन रहता है। तो 10 दिनों में आप 10 साल का क्वेश्चन तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप
3 साल का तो जरूर ही पढ़ सकते हैं। और मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कम से कम 5 साल का क्वेश्चन बैंक जो है जरूर पढ़ें, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बैंक से बनाएंगे और क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको डर नहीं लगेगा और आपको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को तो यही नहीं पता रहता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनेशन देते समय उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनको डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण जो है वो उनका 10 से 20% नंबर जो है वो कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन बैंक पढ़ें तो आप जो है 5 साल का क्वेश्चन बैंक को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें या फिर उसको बना लें। तो इसमें इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टीचर्स नोट, यानी कहीं पर आप अगर कोचिंग करते हैं या फिर कहीं पर भी आप पढ़ते हैं या स्कूलों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर टीचर जो है नोट्स लिखवाते हैं। वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन नोट्स को आप जरूर पढ़ें। उन नोट्स से अगर लिखेंगे तो आपको नंबर जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। और एक चीज़ है कि एग्जामिनेशन में कॉपी कैसी लिखनी है, इस पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को है कि इंपॉर्टेंट टीचर्स का नोट जो है वो जरूर पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है ये आपको सीखना पड़ेगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, इसके लिए आप जो है क्या करें कि सबसे पहले कि आप जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनको पहले छांट लें कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, या फिर अपने टीचर से गेस कर लें कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है और उन सारे लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के तरीके को सीखें। यानी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखें कोशिश करें कि वो टॉपिक वाइज लिखें, ठीक है, और उसमें जितने भी टॉपिक हो उस टॉपिक को आप हाईलाइटेड करें और इस तरीके से प्रस्तुत करें ताकि जो है अधिक से अधिक आपको मार्क्स जो है वो मिल पाए, अधिक से अधिक नंबर जो है वो मिल पाए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा और उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिखने के तरीके को जब आप सीख जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है लिखना है और कैसे अधिक से अधिक नंबर लाना है। देखिए आपको जो है 3 तरह के नंबर आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इन्हीं तीनों को आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है सॉल्व करना है, इन्हीं तीनों को बनाना है, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, तो बिहार बोर्ड में बात करें तो यहां पर आपको 100 आपको जो है ये दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 जो है वो बनाना होगा, ठीक है। तो ये जो 100 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से आपको छांट लेना पड़ेगा कि 50 कौन कौन से आपको आ रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तभी जाकर इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप उन चैप्टरों को पढ़ने लगेगा जो जरूरी नहीं है। एक चीज़ याद रखिए कि एग्जामिनेशन में जब समय नहीं रहता है तो सबसे पहला जरूरी ये चीज़ रहता है कि आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ें। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिखने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा और लास्ट में आता है कि आपको रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जब भी आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे रिवीजन कीजिएगा, देखिए आप जो है सुबह में आपको पढ़ना है, तो जैसे ही आप किसी चीज़ को सुबह में याद करते हैं, मान के चलिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सुबह में याद करते हैं, सुबह में याद करने के बाद उसी को आपको फिर शाम को पढ़ना है। यानी एक बार आप सुबह में मॉर्निंग में पढ़ लिए, ठीक है, और इसी को जो है आप इवनिंग में पढ़ लिए या रात को पढ़ लिए, और रात को पढ़ने के बाद फिर अगला सुबह फिर इसे पढ़ना है, और अगला सुबह पढ़ने के बाद 3 दिन के बाद फिर इसे रिवीजन करना है, और 3 दिन के करने के बाद आपको इसे प्रत्येक एक सप्ताह पर इसका रिवीजन करना है, और प्रत्येक एक सप्ताह पर करने पर महीने में एक बार रिवीजन करना है। तो ये जो है एक ट्रिक होता है रिवीजन करने का। अगर इस ट्रिक से आप अगर पढ़ते हैं तो आपके पास 1 महीना समय है नहीं, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आप जो मॉर्निंग में याद करते हैं उसको फिर इवनिंग में पढ़ लेना है, और इवनिंग में जो पढ़ते हैं उसको फिर अगले सुबह पढ़ लेना है, ठीक है, और 1 सप्ताह के बाद उसे एक बार रिवीजन कर लेना है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन बहुत ही क्लियर होगा। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जो आप रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही काम आने वाला है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं नकार सकते हैं, इसलिए आप जो है रिवीजन एकदम रिवीजन करते रहें। और एक आपको टाइम टेबल देना चाहेंगे, ठीक है,
आपको हम टाइम टेबल देना चाहेंगे। ये टाइम टेबल बहुत ही साधारण है और अधिकतर बच्चे जो है इस टाइम टेबल का फॉलो करते हैं। तो देखिए आपको इस टाइम टेबल को करना क्या है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप सुबह जो है 4 बजे उठ जाएं, ठीक है, और 4 से 10 लगातार पढ़ें। 4 से 10 अगर लगातार पढ़िएगा तो आपके पास 6 घंटे का समय जो है वो मिल पाएगा। 4 से 10 अगर लगातार पढ़िएगा तो 6 घंटे का आपको समय मिल पाएगा। इसके बाद अगर आप यहां पर पढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिए, अगर यहां पर आप पढ़ते हैं फिर 12 बजे से पढ़ना शुरू करें, 12 से 3, यहां पर 2 घंटे का आपका जो है वो गैप मिल जाएगा। 12 से 3 जो है वो 3 बजे तक पढ़ेंगे तो आपको 3 घंटे का यहां पर समय मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 9 घंटा यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहां से आपका 3 के बाद यहां से सीधे 6 पर आए हैं, यानी 3 घंटा शाम को आपके पास समय दे रहे हैं। उसमें आप खेलिए या फिर आपको यूट्यूब पर कोई पढ़ना है तो कोई चीज पढ़िए और या फिर घूमिए, लेकिन 6 बजे के बाद फिर 6 से 10 आप पढ़िए 4 घंटा, यानी कुल मिलाकर होता है 13 घंटा। अगर 13 घंटा में भी 1 घंटा हम निकाल भी देते हैं तो 12 घंटा आपके पास समय बचेगा। अगर इस टाइम टेबल से पढ़ते हैं तो आपके पास 12 घंटा जो है आप पढ़िएगा और 12 घंटे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी जो है कर सकते हैं। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये 2 चीजों का ही तैयारी करनी है और सब्जेक्टिव में 2 पार्ट्स हो जाते हैं, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यानी आपको ऐसे तरीके से पढ़ना है ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को कवर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सके। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो ईजिली आप फर्स्ट डिवीजन से बहुत अच्छा मार्क्स जो है वो लेकर आएंगे। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।